श्लोक संख्या 158। जिन्होंने अत्यंत कोमल कुसुम्भी केशर अरुण वर्ण का दुकुल धारण किया है, जिनका जूड़ा नव मल्लिका की ललित माला में निबद्ध है, जिनके विपुल नितंब मुखर मेखला से अलंकृत हैं, उन कनक चंपकाभ ज्योति श्री राधा को मैं कब प्राप्त कनक चंपकाभ ज्योति। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक आवेश में श्री राधा रानी के दास्य की कामना की है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि दास्य संबंध प्राप्त होते ही सभी भजनांगों का महत्व संपन्न हो जाता है। दास्य को स्वरूप, ये लाइन जरा समझाओ दीदी। दास्य संबंध प्राप्त होते ही सभी भजन अंगों का महत्व संपन्न हो जाता है। मतलब ये है कि अगर आप हमेशा अपने आप को दास्य का संबंध रखोगे तो और आप कुछ करो चाहे ना करो। जीव गोस्वामी ने हमने पुराने भक्ति संदर्भ में पढ़ा भी था, भक्ति संदर्भ में भी है। उन्होंने क्या कि और आप कुछ मत करो, जो मैं रोज कहती हूँ तुम लोगों अच्छा, ये वही है कि आप अपना दास्य का अभिमान रखो। तो वो कहते हैं और कुछ मत करो, सारा दिन यही सोचो कि मैं तो उसकी दासी हूँ। जैसे दासी कोई किसी के घर में काम करती है, मैं तो काम कर रही हूँ और ये ख़त्म होते ही तो गुल्ली वाली बात कि उंगला ये छूटा तो हो गया। तो शर्त यही है कि हमारा दासत्व का अभिमान जो है वो इतना पक्का होना चाहिए। अभी मैं सोच रही थी कि हम छोटे छोटे बातों से डर जाते हैं, तो हम अपनी सामर्थ्य नहीं पहचानते कि अरे हम अखिल ब्रह्मांड की नायिका के दास हैं। हमको ये क्या छोटी छोटी शरीर की बातें या मन की बातें उलझने की बात है। हम चाहे तो एक सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो अगर हमारा ये संबंध पक्का है तो हमने मंजूर कर लिया है और उसमें हम दृढ़ हैं, तो बाकी सब नाम जाप कीर्तन परिक्रमा सेवा ये मतलब दास्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए श्रील गोस्वामी पाद कहते हैं कि नमस्कार, स्तुति, सर्वकर्म अर्पण, परिचर्या, चरण स्मृति एवं कथा श्रवण आदि ही दास्य। नमस्कार, स्तुति, सर्वकर्म अर्पण, परिचर्या, चरण स्मृति और कथा श्रवण, यही दास्य। ये सब ऐश्वर्य भाव की बात है। शुद्ध माधुर्य में राधा दास्य में प्राण पूर्वक की गई परिचर्या और सेवा की ही प्रधानता है। यानी ये बाकी सब जो है वो ऐश्वर्य भाव की दास्य है, लेकिन शुद्ध माधुर्य में खाली उनकी सेवा की ही प्रधानता है। ऐसी मेरे को ये लगता है कि मान लो कोई चीज़ से घबरा भी जाते हैं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है, तो मैंने ये देखा कि अगर हम भी गुरु से या उनके सामने ही अगर बात रखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही उसको मतलब लगता ही नहीं है कि ये घबराहट भी कोई चीज़ है, एक्चुअल में होती नहीं है। इसको कहते हैं ना कि भगवत स्मृति सर्व विपत्ति निवारण है, कि भगवान की स्मृति जो है वो भी एक आनंद का कारण है। और भगवत स्मरण होते ही, इसीलिए भगवत स्मरण की इतनी महानता कही गई है कि भगवत स्मरण अंदर सहज साधन है, क्योंकि शुरू में भी सरल है और आनंददायक है, बीच में भी और अंत में। अगर आपको आनंद भगवत स्मरण से नहीं भी आ रहा तो भी ये कल्पना करो कि भगवान तो आनंद स्वरूप है, उनके स्मरण मात्र से आनंद आएगा। आप उस आनंद में डूबने की कोशिश करो और डूबे ही रहो तो उसमें से निकलो ही। ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल का था, सबसे सरल साधन भगवान को प्राप्त करने का। क्या बताया? नहीं बताया, आनंद कि भगवत स्मरण। ऐसी मर्म की अथवा परिपाटी वाली सेवा भगवान के दासों को भी नहीं आती। मधुर रस के अंतर्गत भाव की सेवा,
सखी होकर भी दासी, तभी प्राणों से एक लगती है। इसीलिए सेवा के अभाव में वक्ष को चीर देने वाली आरती उठती है। श्रीपाद सेवा के अभाव में रोते रहे हैं, अब उन्हें रासलीला का स्फुरण प्राप्त हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर राधे राधे जय राधे जय राधे। कि हर लीला के बाद ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको ये सेवा कब मिलेगी और नहीं मिली तो होना चाहिए। ये बाहर एक मात्र इधर इतना ही साधन सामने वाले हैं तखत पे तो वो कहता है कि बाकी सब चीज जो है वो व्यर्थ हो जाए। अब भगवत स्मृति परिक्रमा ये भोग पे सब चीज जो है अगर आप अपने को सारा वक्त इस भाव में डुबोए रखो जो कि फैक्ट है। साधना का फैक्ट है जिनको स्वामी ने लिखा हुआ है 32,450 हो गया। यदि आप इस भाव में डूबे रहो कि हम तुम्हारे दास हैं, हमारा कोई क्या कर सकता है, तो दृढ़ पक्का होना चाहिए ना। एक मिनट तो हम दास बन जाते हैं, दूसरे दिन हम मालिक बन जाते हैं, ऐसा नहीं चलता। तो जिनको स्वामी क्या कह रहे हैं कि यदि ये भाव हमारा पक्का हो जाए और हम उस पर दृढ़ विश्वास कर लें तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो कहता है और सब जितने भी साधन हैं सब निकम्मे हो सब जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, अपने आप अपने ही आप संपन्न हो जाते हैं। और ऐश्वर्य भाव है तो फिर जरूर है, फिर शास्त्र पढ़ो, कथा कहो, कथा करो, परिक्रमा करो और कष्टदायक साधन करो। ये तो सबसे सरल साधन यही है। और कोई आपत्ति भी आए तो अपने आप को रोज 10 बार आश्वासन दे, हमारा ये आपत्ति क्या कर सकती। तो अगर हमारे महाराज जी कहा करते थे, अरे उर्मिला आपत्ति आने पर या कुछ भी गड़बड़ होने से अपनी सामर्थ्य तो पहचानो, हम तो उसको अभय दान देने वाले हैं, हमको कौन डरा सकते हैं। पर ये विश्वास श्यामचंद्र दास ने भी कहा हुआ, यदि है दृढ़ विश्वास तो बने सब काम। हमारा विश्वास भी कम हो जाता है जब, तभी हमारा मनोबल भी नहीं रहता, शारीरिक बल भी नहीं रहता और भय रखना शुरू हो। वे इस श्लोक में रास अभिसारिका श्री राधा को परम ज्योति के रूप में देखकर उनका माधुर्य वर्णन कर रहे हैं। रासलीला सर्वलीला मुकुटमणि है। अखिल रसामृत मूर्ति रसिकेंद्र मौली किशोर शेखर गोपीजन वल्लभ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही रास के नायक हैं तथा प्रेम घन मूर्ति महाभाव छवि ब्रज सुंदरियां ही रास की नायिकाएं हैं। इन ब्रजांगनाओं में भी रासेश्वरी श्री राधा ही रास की मूल स्तंभ है। राधिका आदि लैया कैल रासादि विलास वांछा भरी आस्वादिल रसेर निर्यास। निखिल मधुर रसमय किशोर लीला की आदि अथवा प्रधान है रास लीला और समस्त रास नायिका व्रज सुंदरियों की आदि अथवा प्रमुख हैं श्री राधा। गीत जितना भी हुआ वो सिर्फ इसलिए डिले करने के लिए था कि अभी राधा रानी आई नहीं तो रास कैसे आरंभ, इसलिए वो वार्ता कर रहे। महाजन कह गए हैं, रासलीला में बहुत से वाद्य बजे थे किंतु 2 वाद्यों के माधुर्य ने अन्य सभी को दबाकर अपना अतुलनीय प्रभाव विस्तार किया था। रासलीला में श्याम सुंदर की रस चातुर्य रूपी भेरी और श्री राधा की सौभाग्य दुंदुभी सदा तुमुल भाव से निनादित हुई थी। महारास में रासलीला में श्याम सुंदर की रस चातुर्य रूपी भेरी और श्री राधा की सौभाग्य दुंदुभी सदा तुमुल भाव से निनादित हुई थी। महारास में पूर्ण चंद्रोदय को देखकर रास विहारी के मन में श्री राधा वदन माधुरी की स्मृति ही विशेष रूप से उदित हुई थी। वे राधा माधुरी के आस्वादन के लिए ही अधीर हो उठे थे और उत्सव का सौष्ठव बढ़ाने के लिए उन्होंने वंशी नाद द्वारा शतकोटि गोपियों को आमंत्रण दिया था। श्लोक की वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है, पूर्ण चंद्र को देखकर रास विहारी को
रमानन का स्मरण हुआ। सामान्यतः रमा शब्द से नारायण प्रेयसी लक्ष्मी की बात ही सबके मन में आना स्वाभाविक है, किंतु रमा शब्द के व्युत्पत्तिगत अर्थ से लगता है जो अपने असाधारण प्रेम और सौंदर्य माधुर्य आदि के आकर्षण से आत्माराम आप्तकाम अखिल ब्रह्मांडपति भगवान तक को उन्मादित कर विहार में प्रवृत्त कराती हैं, वे ही रमा है। रमा का राधा रमा एक ही जैसा भाव है, तो बहुत अच्छा है। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का महाभाववती परम रमा ब्रज सुंदरियों के साथ विहार सुप्रसिद्ध है। इन सुंदरियों में भी सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों में श्रीमती राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ। इन्हीं श्री राधा के साथ मिलन की कामना से रसिकेंद्र ने वेणु शिक्षा विशेष को प्रकट किया था और वेणु आकर्षण से पहले अन्य अन्य गोपियों के समागत होने पर भी श्री राधा से मिलने के लिए ही इन गोपियों के मिलन में शैथिल्य का अवलंबन किया। वही बात है, बातचीत करने टाइम पास करते हैं थोड़ा टाइम। वेणु में तुमको मालूम है ना क्या मंत्र पूछते हैं? क्लेम क्लेम, बीज काम काम बीज। आज पूर्ण चंद्र को देखकर उसी श्री राधा वदन माधुरी की स्मृति उदित होने पर उन्हें आकर्षित करने के लिए रास विहारी ने विपुल लालसा से भरकर वंशीनाद किया। रास रस पिपासु श्याम सुंदर की आकर्षक वंशी ध्वनि से रासेश्वरी का हृदयस्थ कृष्ण अनुराग सिंधु समुच्छ्वसित हो उठता है। आज का वंशी नाद सुनकर श्याम अनुराग के उद्दीपन से श्रीमती की स्वाभाविक स्वर्ण वर्ण देह से कनक चंपकाभ कांति धारा उत्सारित हो रही है, अर्थात स्वर्ण चंपकाभ ज्योति। ये ब्रह्म उपासकों की ध्येय निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की तरह नहीं है, ये साकार सविशेष अनंत कल्याणकारी गुणों की धाम महाभाव में विग्रह की कनक चंपकाभ ज्योति है। इसी में एक पीछे आया था कि हमारी तो ज्योति एक नहीं सविशेष दो ज्योति दो है, ज्योति, दो ज्योति हाँ, का वर्णन दो है। ज्योति है। श्री अंग से महाभाव की रश्मि अजस्र भाव से फूट रही है। उधर श्याम सुंदर के वंशी नाद का आकुलता भरा आह्वान रासेश्वरी के बिना महामहियसी रास लीला संपादित होने की नहीं, तभी उनके प्रति सविशेष आकर्षण है। वंशी नाद श्रवण कर श्रीमती रासोत्सव में योगदान करने के लिए परम उत्कंठित हो गई हैं। किंकरी अनुरागनी को उत्सव के आकर्षण क्या हो? जो ब्रह्म ज्योति निर्विशेष है, अच्छा, सविशेष है। दीपक जी ऐसे बताया करते हैं, किसी को ऐसी माँ पसंद है, बैठी है ना बोलती है ना चलती है, ये निर्विशेष ब्रह्म खरीदने का। और किसी को ऐसी माँ पसंद है जो आए आए के खाओ खाओ बोलो। तो जो सविशेष है वो तो रास करेगा ही, अच्छा, निर्विशेष कैसे रास करेगा? और जो निर्विशेष ज्ञान ब्रह्म की ज्योति है वो हमारे हिसाब से वैष्णव के हिसाब से अलग चले। हाँ, या ये जो ज्योति का ध्यान करते हैं मतलब वो विशेष को अंगद छटा भी कहते हैं। हाँ, श्रीअंग की अंगद ज्योति पर है। वो श्री नक्षत्र की है, नक्षत्र ये हमारी नक्षत्र की जगह है। और ये जो मल्टीपल गोपियों के साथ रास हुआ है, ये भी श्री जी की इच्छा है। एक जगह एक श्लोक आया है कि प्रीतम मैं तुमको अनेक गोपियों के साथ कभी रास करती देखूंगी, एक उनकी इच्छा से ये रास। अच्छा, अगर ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म अंगद छटा है भगवान की, न नगर ज्योति कह लीजिए, न का प्रकाश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है वो प्रकाश। प्रकाश किया और क्या हम लोग योग में थे तो हम ये यहाँ पर ये आज्ञा है उसमें ज्योति का ही ध्यान तो करते हैं। अच्छा वही ज्योति यही विभूति के मध्य में ही ध्यान होता है। अच्छा वही ज्योति जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चल जाता मध्य में होती रहती है। इस यहाँ तक अनेक और छोटे 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 सेंटर हैं, जैसे ये 6 चक्र है ना, ये इसमें और कितने समना, ये नाग बिंदु समना उन्मना, इसको बोलते हैं उन्मना। उन्मना क्या है? ये जो ज्योति है यहाँ समना है और योग शास्त्र में इससे 12 अंगुल ऊपर उन्मनी मंदिर है।
उसको बोलते हैं उन्मना, जिसका मन नहीं बना, वो है अवधूत सिंह। हमारे आश्रम जो कहना ये बने हुए थे मंदिर, समाधि मंदिर, सगना मंदिर, अच्छा, मंदिर ही बने हुए। मंदिर ही बने, नाम ही उनका ये उन्मना मंदिर। और सबको सब जगह जाने की इजाज़त नहीं, जो स्टेज अच्छा, था। जो उस स्टेज पे है वो वो जिस उसमें स्टेज एंट्रेंस पर है कर सकते उसको वो उसी कमरे में जा सकता है। बहुत ये तो प्रैक्टिकल पूरा ध्यान रहेगा। ये तो गुरु ही जान सकता है कि किसकी स्टेज कहाँ है। हाँ। अब आप सोचिए वो गुरु कितना पावरफुल होगा कि उसे शिष्य का ध्यान है कि शिष्य किस स्टेज पर है और किस स्टेज तक उसको जाना है। गुरु कितना पावरफुल बहुत होगा। बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों की तो उनकी ये बात सुनो, शिष्यों का क्या है, आजकल तो शिष्य हाँ वो तो उनकी बात टॉप, नहीं। सीधा ही टॉप पे जाना चाहते जो हैं। उनको कृपा कर रहे सामर्थ्य हैं देखो वो जानते हैं कि उनका स्टेज यहाँ है। कि जब उन्होंने हमको संन्यास दिया तो बोला कि तुम्हारे 12 साल का कर्म जो था वो 2 साल में हमने खत्म करके अब कब करोगे। इसका मतलब 12 साल अभी हमको और माया में किसी न किसी बात के लिए रोना था। पहले 6 साल तो अंदर आने नहीं दिया, बोले अभी सब अपनी इच्छाएं पूरी करके आओ। पहली तो पहले थी मैंने 6 साल तक गुरु जी ने हमको आश्रम में आओ जाओ आओ जाओ, जब तुम्हारा ऐसा पक्का हो जाएगा कि ये विषय भोग की परफेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और संसार असार लगेगा, तब वो अंदर आने दो। बोले हम ऐसा साधु नहीं चाहते जो एक बार का एक माता जो पिता तुम्हें माया करेगा। हम कच्चे इंश्योरेंस से करते ऐसा बोले, हमें को पक्की इंश्योरेंस है। तो 6 साल तक 67 से लेके 73 तक उन्होंने हमें आश्रम में रहने आओ जाओ, छुट्टियाँ हो गई आए तो चले गए। 73 में जब आने दिया तो अमेरिका से चिट्ठी आई कि भाई अब मैंने आश्रम में ऑर्डर कर दिया है, तुम्हारे लिए एक डिस्पेंसरी खोल देंगे वो और तुम आ जाओ, अब तुम्हारे को काम भी मिलेगा और 73 से जब 73 में गए तो 75 तक 75 में उनको थोड़ा हार्ट अटैक आया था। वैसे सिराने के नीचे धोती रखी हुई थी, हम गए अपने सेवक को कहते हैं इन्होंने अम्मा ने बहुत सेवा करी है भाई, कुछ बड़ा उपहार देना पड़ेगा हमें, तो पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं देंगे, तो धोती लेके मेरे ऊपर डाल दी। तो बोले अब दुनिया में कोई कर्म कोई 1000 आदमी पीछे लग गए तो तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकता, 1000 कर्म आ जाए तो तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता अकेले। और फिर काम में लगा दिए, और फिर काम में लगा दिया। कितना संयम बोले गवर्नमेंट की आजकल हम लोग चाहते हैं कि गुरु आश्रय ये वो चटपट हो जाए, एक चुटकी हो जाए, दीक्षा हो और सीधे ऊपर पहुंचे। और फिर देखो 11 साल हो गए जब वो पढ़ाने वाले थे, तो मेरे को 11 साल उसको पढ़ाने तो बोल के गए, बोले इस मार्ग का रूल है 12 साल सेवा करा के देना, लेकिन अंदर चला गुरु में तो हम पहले ही दे देते हैं कि 12 साल सेवा करा, 1 साल यहाँ और सेवा करना और फिर यहाँ पे चले जाना। हाँ हम चले जाएंगे जहाँ वो ले जाए, उनके जहाँ वो ले जाए वहाँ चले जाए, ये कोई संकेत है। और सीधे हम दिल्ली से यहाँ आ गए और आते ही इस बाबा में उस बाबा के दर्शन हो गए, हमें पता लग गया कि जहाँ उन्होंने कहा था कि जहाँ वो ले जाए चले जाना। तो ऐसे गुरु आजकल गुरु तो मिलते हैं, शिष्य होना ही तो कठिन है, शिष्य तो नहीं मिल पा रहे। ये भी बात ठीक है, आप शिष्य पक्के शिष्य बन जाओ, गुरु तो कहीं भी मिल जाए। ये भी जब एकलव्य पत्थर में द्रोणाचार्य से सब कुछ सीख सकते हैं, तो योग्य शिष्य होना कठिन है। भट्ट जी महाराज एक उदाहरण दे रहे थे, कहते हैं कि एक ही घर में ना, एक किचन में एक जगह ना स्टील की बढ़िया टूटी लगाते हैं, एक जगह पीतल की बढ़िया टूटी लगाते हैं, और एक जगह बाहर ना प्लास्टिक की सिंपल सी टूटी लगा देते हैं 30-40 रुपए वाली। कहते हैं पानी तो सब में उसी टंकी से आ रहा है, तो कृपा तो वही राधा रानी से। गुरु चाहे कम सामर्थ्यवान भी होगा तो भी कृपा पूरी ही मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो यहाँ एक इसका के पीछे एक शांति आश्रम पता नहीं आता वहाँ एक थी, तो मुझे संदेशा आया
कि वो बीमार हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि मेरे साथ हमारे साथ चलो जरा उनको ये। हम गए, ड्रिप लगा हुआ था, मैंने देखा, उन्होंने मेरे से पूछा, साधु की आदत है अपनी तो दुख भूल जाते हैं, क्या कर दिया, किसकी चीज़ है। तो बोले बात ये है कि यदि तुमको कभी ऐसा संदेह हो जाए कि अरे हमारे गुरु ही वहाँ नहीं पहुँचे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, तो भाई गुरु नहीं पहुँचा तो उसका गुरु तो पहुँचे, और कोई नहीं पहुँचा तो 13वीं पीढ़ी में तुम हो तो महाप्रभु तो महाप्रभु वो तो तो पहुँचे हुए थे। तो इसलिए अपना शिष्यत्व कायम रखना, कायम रखना वो ये ज्यादा नहीं देखना कि कौन पहुँचा कौन नहीं पहुँचा। रास्ते में खड़े रहो, कोई ना कोई 12-13 ऊपर है, कोई ना कोई ले जाएगा। जरूर। सच वही बात आपने ठीक उनका कहने का कही, मतलब शिष्य ये बनना है ज्यादा कि इम्पोर्टेंट। परंपरा अपनी नहीं है, अनुगत जिसको कहते हैं। हाँ, निष्ठा उसमें अपने अनुगत में निष्ठा रखना। निष्ठा रखना। किंकरी अनुरागिनी को उत्सव के वेश में सजा रही है। श्याम सुंदर के निकट त्वरित पद से जाने में, फिर नृत्य के समय वस्त्रों के घर्षण से उनके अति सुकोमल अंग में कोई व्यथा न पहुंचे, इस दृष्टि से किंकरी ने उन्हें अति कोमल मसृण कौसुंब अरुण वस्त्र धारण कराए। और विक्रम शाम को अरुण वर्ण की साड़ी पहना। श्रीमती के अंतर का श्याम अनुराग मानो अरुण वस्त्र के रूप में बाहर व्यक्त हुआ है। अनुराग का वर्ण अरुण है, अतः अरुण वस्त्र के रूप में हृदयस्थ अनुराग की ही बाह्य अभिव्यक्ति है। हृदयस्थ वस्तु की वस्त्र रूप में बाह्य अभिव्यक्ति का इंगित श्रील गोस्वामी पाद की वाणी में भी मिलता है, गोपाल चंपू में। ये गोरी और श्याम मन से विपरीत हैं, अर्थात जो बाहर से गोरी है उनके भीतर श्याम है, और जो बाहर से श्याम है उनके भीतर गोरी है। नील और पीत वस्त्रों के रूप में उनकी हृदयस्थ वस्तु की बाह्य अभिव्यक्ति हुई। प्रेम से ही मूर्ति का भेदत्व। हाँ, इमो गौरी श्यामो मनसी विपरीतो बहिरति। गोरी है, उनके अंदर काला कृष्ण है, वो बाहर से काले हैं, अंदर गोरी है। और नील और पीत वस्त्र जो है उसमें आपस में अंगकांति, इसके तो सवेरे जब वो वस्त्र परिवर्तन हो जाता है तो उनको पता नहीं, तो वो पता ही नहीं लगता, सखियों को भी नहीं पता लगता। वो तो जाके जब जटिला आके कहती है ये क्या मुसीबत है, कैसे इसने धारण किया हुआ, तब पता चलता। तभी इस समय अरुण वस्त्र मानो श्रीमती के कृष्ण अनुराग का ही प्रतीक है। किंकरी ने नव मल्लिका के ललित माल्य से श्रीमती का धम्मिल अथवा जूड़ा बांध दिया है, जिसके मकरंद परिमल से मधुसूदन प्रमत्त हो उठेंगे। उसने श्रीमती के विशाल नितंबों पर मुखर मेखला पहनाई है। आज श्याम सुंदर के साथ ईश्वरी का महामधुर रास नृत्य होगा। मणि में मेखला के रव से दुर्दांत नायक के मन को मत्त करना होगा। ईश्वरी का रूप स्वाभाविक रूप से सुंदर है, 2-4 सामान्य भूषणों से ही झिलमिला उठा। ये शोभा देखकर दासी आत्महारा हो रही है, सहसा स्फूर्ति में विराम हो गया। श्रीपाद प्रार्थना करते हैं, मैं उसी महामधुर कनक चंपकाभ ज्योति के दर्शन कब। श्लोक संख्या 159। प्रेमोन्माद युक्त अद्भुत में रास विलास में चारों ओर सुशोभित मधुपति और सखियों की मंडली में जो प्रेम प्रफुल्लित कांत के साथ स्वरचित महालास्य कला का विस्तार करती हुई नृत्य परायणा है, मैं उन्हीं श्री राधा की व्यजन एवं श्रेष्ठ तांबुल खंड द्वारा सेवा कब करूं। रासेश्वरी की नृत्य माधुरी। श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में रास अभिसारिका श्री राधा का माधुर्य आस्वादन किया है। श्रीमती अभिसार को जा रही हैं। अनुरागनी श्रीमती की कनक चंपकाभ ज्योति से वृंदावन झिलमिला रहा है। जिसने अपने श्रीअंग की नव चंपक गौर कांति से श्याम मलिमा पूर्ण वृंदावन को स्वर्ण ज्योतिर्मय किया हुआ है, उसी विश्व मोहिनी अनिर्वचनीय मधुर प्रेम रसादि देवता का भजन करो। स्मरणनिष्ठ साधक का मनोपथ भी इस स्वर्ण चंपक कांति से उज्जलित हो उठता है। स्मरण का अर्थ है मानस अंग। हृदय के योग्य होने पर साधक अपनी स्मृति में इस स्वर्ण ज्योति का आस्वादन कर धन्य हो जाता है। स्फूर्ति में विराम आने से
श्रीपाद के चित्त में विरह का घना अंधकार छा गया था। उस स्वर्ण ज्योति के दर्शन के अभाव में प्राण कातर हो उठे थे। देखते देखते पुनः स्फुरन प्राप्त हुआ। श्रीमती रास रसिक के मोहन वेणुनाद के आकर्षण से उन्मादित होकर परम अनुराग से भरकर वंशीधारी के निकट आ पहुंची है। नित्य रास है जिसका अनुष्ठान हुआ करता है श्री राधा और उनकी सहस्र सहस्र सखियों को लेकर। इस रास में महारास की तरह अंतर्धान अंश नहीं है। श्री राधा की सखियां वलय आकृति मंडल की रचना कर खड़ी हैं। अचिंत्य शक्ति संपन्न श्री कृष्ण दो दो गोपियों के मध्य प्रविष्ट होकर उनके कंठों पर बाहु विस्तार करते हुए इस प्रकार खड़े हो गए कि प्रत्येक गोपी उन्हें अपने निकट समझने लगी। रास नृत्य आरंभ हो गया है। चारों ओर सखियों की मंडली है। बीच में श्री कृष्ण अद्भुत नृत्य कला का विस्तार कर चक्र की तरह है तो एक ही, लेकिन सबको लगता है मेरे पास नहीं, ऐसे 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 चक्कर घूमता है। ये रास अद्भुतमय एवं प्रेमोन्मद रस विलास युक्त है। रास लीला में विविध अद्भुत तत्व अथवा आश्चर्य का समाहार है, इसलिए ये अद्भुतमय है। विविध अद्भुत तत्व की एक दो बातों का उल्लेख करते हैं। रास एक प्रकार का नृत्य विशेष है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। बहुत सी विचरणशील नर्तकियों की मंडली में यदि कोई नट नृत्य करता है तो उस नृत्य को हल्लीशक नृत्य कहा जाता है, और वो जब विविध ताल लय और गति भेद समन्वित होता है तो वही रास नाम से जाना जाता है। ये रास स्वर्ग में भी नहीं है, पृथ्वी की तो बात ही है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अचिंत्य शक्ति संपन्न रसिक शेखर व्रजराज नंदन ही इस अद्भुतमय रास लीला को अनुष्ठित करने में समर्थ है। युषेश्वरेण कृष्णेन एवं महामर्कतो यथा इत्यादि एक वचनांत पदों का प्रयोग कर परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव मुनि जी ने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि श्री कृष्ण ने ही एक साथ अनंत मूर्तियों में प्रकट होकर नृत्य किया था। एक ही चक्कर से घूमता तो लगता कि कई सारे। श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या से भी पता चलता है कि श्री कृष्ण के लिए एक साथ अनंत मूर्तियां धारण कर रास विहार करना कुछ भी असंभव नहीं है। कारण सारे ब्रह्मांड को एक सेकंड में बना सकते हैं, तो इतनी मूर्तियां उनके लिए क्या बड़ी बात। कारण वे योगेश्वर और अचिंत्य शक्तिमान हैं। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद और श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने शुद्ध माधुर्य में रास लीला में ऐश्वर्य प्रकाश को अयौक्तिक मानकर एक और भी आश्चर्यजनक विषय का उल्लेख किया है कि वस्तुतः एक ही कृष्ण नित्य नृत्य निपुणतावश एक ही समय सभी गोपियों के निकट थे, ऐसा प्रतीत हुआ था। मूल के एक वचनांत पदों द्वारा यही अभिप्राय व्यक्त किया है। श्री कृष्ण गोपी मंडली की अर्धव्यास पार कर खड़े थे और उन्होंने परमाणु मात्र काल में वहीं से दो दो गोपियों के बीच प्रविष्ट होकर अति अद्भुत नृत्य किया। तो एक साधारण योगी भी योगेश्वर हो जाता है, तो एट ए टाइम दो जगह देखा जाता है। हमारे गुरु जी एक बार हैदराबाद गए हुए थे, तो 3 महीने का ठहरे हुए थे, तो किसी ने फोन किया आश्रम में, बाबा कहाँ हैं? बोले तुमको मालूम नहीं है, वो तो प्रवीण भाई के साथ साउथ में गए हुए हैं। बोले क्या भक्ति है, वो तो अभी मेरे घर से बाल बूक करके गए। तो एक साधारण योगी भी ऊपर चढ़ा हुआ है, एट ए टाइम दो जगह दिख सकता है, तो क्या बात। इससे उनकी आलात चक्र से भी अधिक गति की लघुता का पता चलता है। अद्भुत नृत्य कौशल के कारण अकेले कृष्ण का एक साथ शतकोटि गोपियों के निकट गमन करना और उनका कंठ आलिंगन कर खड़े होना परम आश्चर्यमय है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। जितने नर्तक उतनी ही नर्तकियों द्वारा नृत्य अनुष्ठान तो सर्वत्र संभव है। श्रीधर स्वामी पाद ने विष्णु पुराण की टीका में लिखा है, स्त्री पुरुष परस्पर हाथ पकड़कर मंडली बनाकर भ्रमण और गायन के साथ जो नृत्य करते हैं वही रास है। श्री गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत की टीका में भी लिखा है, रासो नाम बहु नर्तकी युक्त नृत्य विशेष। अलंकार शास्त्र में भी रस के ऐसे लक्षण बताए गए हैं। नट और नर्तकियां मंडलाकार खड़े होकर
नटगण नर्तकियों के कंठों पर बाहु विस्तार कर और नर्तकियां परस्पर हाथ पकड़कर जो नृत्य करती हैं, उसी का नाम रास है। श्रील गोस्वामी पाद ने वैष्णव तोषणी टीका में भी ये श्लोक उद्धृत किया है। अब प्रश्न उठेगा कि ऐसा नृत्य तो सर्वत्र ही हो सकता है, तो स्वर्ग में भी हल्लीशक नृत्य की बात सुनी जाती है, तो फिर रास स्वर्ग आदि में संभव नहीं है, ये क्यों कहा गया है? तो इसके उत्तर में रास के सर्वाधिक अद्भुत तत्व की बात कही गई है। रास प्रेमोन्मद रस विलास, परम उन्मादना में प्रेम ही महाभाव है। ये महाभाव ही रास का मौलिक उपादान है। महाभाव में प्रेम के चरम उत्कृष्ट रस विलास का नाम ही रास है। रस शब्द के अंत में समूहार्थ में क्षण प्रत्यय लगने से रास शब्द बना है, अर्थात रस समूह ही रास है। रस वस्तु आनंद चिन्मय है। प्राकृत अलंकार शास्त्रियों ने जिस जड़ रस अथवा काव्य रस की ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा है, भगवत भक्त उसे गुण में प्राकृत मनोवृत्ति ही समझते हैं। उन लोगों के मत में प्रकृत रस वस्तु स्वप्रकाश है, अखंड एवं आनंद चिन्मय चिदानंदमय है। उसी चिन्मय रस तत्व के चरम कोटि के विलास में ही रास का संकेत रहता है। इसीलिए श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने रास शब्द के यौगिक अर्थ में लिखा है, प्रेम रस की परम परिपाक अवस्था महाभाव है, अतएव महाभाव ही परम रस है। उस परम रस महाभाव के बिना महारास हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका एक एक कण जो है वो ठाकुर जी को सुख देने के लिए है। तो जहाँ महाभाव ही नहीं है, महाभाव ही नहीं है, वो महारास हो। उस परम रस महाभाव की अनंत वैचित्री जिस लीला में विद्यमान है, उसी को रास लीला कहा जाता है। हमने इस विषय में पहले भी कहा है। सखियों की मंडली में नृत्य विलास में मधुपति परम सुशोभित हो रहे हैं। बीच में रासेश्वरी परम आनंदित कांत के साथ स्वरचित महालास्य कला का विस्तार कर नृत्य कर रही है। वे ही इन नृत्य कला की आचार्य हैं। उन्होंने किसी से इसकी शिक्षा नहीं ली। ये समस्त नृत्य कला उन्हीं से प्रकट हुई है। संगीत सार ग्रंथ में भी ऐसा लिखा है। इस विश्व में जैसे असंख्य जीव हैं, वैसे ही राग भी असंख्य हैं। उनमें प्राचीन काल में ब्रज गोपियों के 16 सहस्र राग ही सर्वोत्कृष्ट हैं। महाराज जी कहते थे कि हरिदास के टाइम 250 रह गया, 16,000। महाराज में 16,000 राग प्रकट हुए। वो घटते 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 महाराज जी कहते थे 250 रह गया, अब तो उतने भी नहीं। श्री राधा का सुमोहन नृत्य देखकर किंकरी के आनंद और गौरव की सीमा नहीं है। नृत्य के समय श्रीमती के वदन मंडल पर श्रम सीकरों की कैसी अपूर्व शोभा है, मानो हेममणि के दर्पण में मुक्ताराजी शोभा पा रही हो। किंकरी परम आनंद के साथ श्रीमती के निकट रहकर उनकी विजन सेवा कर रही है और बीच बीच में श्रांति हर श्रेष्ठ तांबुल खंड युगल के श्रीमुखों में अर्पित कर रही है। नृत्य के तालों के मध्य ही प्रिय किंकरी का दिया तांबुल लेकर युगल उसे चबा रहे हैं। सेवा परायण किंकरी के आनंद की सीमा नहीं है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद परम आरती से भरकर उस निरुपम सेवा की प्राप्ति के लिए ईश्वरी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्लोक संख्या 160। जिस रास में विस्तार प्राप्त पटवास है, प्रेम सीमा का विकास है, मधुर मधुर हास्य है, दिव्य भूषा विलास और पुलकित दैतांश प्रिय के स्कंद पर सुविन्यस्त बाहुपाश है, उस सुललित रास में मैं श्री राधा की उपासना कब करूं? सुललित रास में श्री राधा। पिछले श्लोक में श्रीपाद स्फूर्ति में रास मंडल में रासेश्वरी की नृत्य माधुरी के दर्शन करने के साथ साथ उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य हुए थे। वो आस्वादन प्रत्यक्ष जैसा ही निविड़ है। रास रस श्रांत श्रीमती की सेवा करते करते ही उस स्फूर्ति में विराम आ गया। नृत्य श्रांत श्रीमती के श्रीमुख में श्रांति हर तांबुल अर्पित करने को थे कि वो वदन मंडल तिरोहित हो गया।
श्रीपाद आरती से भरकर हाहाकार कर उठे। जितना आस्वादन रस का आस्वादन करना हो तो ये लीलाएं कभी ना कभी, जब कोई दूसरी लीला जो रूटीन की है वो लीला में ना सुचरित हो तो ये करना जित करना जितना वो आया गया, इसका तरीका है, क्योंकि गाड़ियों में तो विकलांग राशि ज़्यादा। जितना आस्वादन उतनी पिपासा, जितनी पिपासा उतना आस्वादन। यदि गोस्वामी पादों के अनुभव के माध्यम से श्रीमती की करुणा का एक बिंदु साधक भक्त के हृदय में संचारित हो जाए तो साधक क्या विरह में क्या मिलन में राधा माधुरी के आस्वादन से धन्य हो जाए। इसी उद्देश्य से इस महावाणी का श्रवण कीर्तन किया जाता है। श्री सरस्वती पाद किस प्रकार मिलन विरह की आलोक छाया अथवा आनंद वेदना के मध्य से अपने अभीष्ट का आस्वादन कर रहे हैं, साधक को उनकी कृपा का संबल लेकर इस बात का कुछ अनुभव करने की चेष्टा करते हैं। इस वाणी के श्रवण कीर्तन से साधक के मन में ये बात उठनी चाहिए, आहा, श्रीपाद देह गेह सब भूलकर क्या विरह में क्या स्फूर्ति में श्री राधा माधव के माधुर्य सिंधु में संतरण कर रहे हैं। ये अवस्था कैसी आनंदमय है, क्या किसी जन्म में मेरी भी ऐसी अवस्था होगी। ऐसे चिंतन के फलस्वरूप गोस्वामी पाद की आस्वादित रस माधुरी सहृदय पाठक या श्रोता के हृदय में साधारणीकरण व्यापार द्वारा क्रमशः संचारित हो। सामाजिक सहृदय भक्त में नित्य सिद्ध भक्तों के विभाव आदि का विभावन एवं अनुभाव का अनुभावन इसी प्रकार हुआ करता है। आप यही तो बताते हो निशाहार लीला के बाद ऐसे, वही तो बता। श्रीपाद जब स्फूर्ति तक के मिलन उत्कंठा नहीं है तब तक आस्वादन भी क्या होगा, नहीं होगा। और तब तक विरह भी कैसे उत्पन्न होगी, और फिर वो कबीर जी वाली स्थिति कैसे रहेगी। है कोई ऐसा परोपकारी जो प्रभु से दिए मिलाए रहे, कबीर ऐसे हाल में बिन देखे रहा न जाए। जैसे श्री जी अंदर हैं और आहत या पत्ता दिखता है तो किसमें आ रहा है। एक साधारण बिलवर होते हैं, और इससे कहते वो जब सीढ़ी में चढ़ता है तो मुझे पता चल जाता है कि उसकी आवाज़ एक साधारण मानसिक गिराव अफेयर में भी मैंने कहा देखो कैसे पता लग जाए वो आ रहा है। मुझे वो जब ऊपर चढ़ने लगता है तो मुझे आवाज़ आ जाती है। आपने कहा जिससे प्रेम होता है उसको तो आर्ट में पता चलता है। श्रीपाद किंकरी के रूप में देखते हैं। रास मंडल में आनंद रस की छवि एक एक सखी के पार्श्व में अपनी विश्व मोहन नृत्य भंगी में अनंत मधुर रास रसिक श्याम सुंदर हैं, और बीच में अनंत सौंदर्य माधुर्य के कल्लोलित सिंधु नृत्य चपल श्री राधा माधव सुशोभित हैं। युगल के सौंदर्य सिंधु में अनंत मधुर नृत्य गीत की शत शत कल्लोल मालाएं उच्छ्वसित हो रही हैं। कोई सेवा परायणा सखी किंकरी रूपा श्रीपाद को युगल की सुमोहन नृत्य माधुरी दिखा रही है। हे प्रिय सखी, देखो देखो, जिनके उच्छलित माधुर्य के हल्लीशक रूपी वृत्ताकार रास मंडली की शोभा अत्यंत बढ़ी है, उन्हीं चपल कुंडल धारिणी श्री राधा को नचाकर अखिल कला गुरु मुरारी आज नृत्य कर रहे हैं। उनके रत्न वलय पुनः पुनः आंदोलित हो रहे हैं। उनके चंचल कर किशलय नयन भंगी के ताल ताल पर संचालित हो रहे हैं। उनकी सुमोहन नृत्य भंगी देखकर आकाश के चांद की गति स्थगित हो गई है, और सनातन योगीश्वर श्रीमन महादेव भी विस्मय से स्तब्ध हो। किंकरियां श्री राधा माधव के नृत्य के समय पटवास अथवा सुगंधित चूर्ण रास मंडली में विकीर्ण कर रही हैं। रास में किंकरी की स्थिति जो है ना, इसलिए सेंटर में राधा कृष्ण, आजू बाजू सब लोग पीट जा रहे थे, तो ये कोने में किंकरी में वो जो रास्ता है उसी में से ऐसे अंदर जाके सेवा करके वापस आते। मान लो कोई मुँह को टूट गया, पसीना आ गया, फूल गिर गए, तो अंदर जाके उसी रास्ते से जो लोग पीट के ऐसे ऐसे रास्ते बने हुए हैं उस रास्ते जाके सेवा करके वापस।
तो पर्टिकुलर कौन सा रास्ता बता रहे हो आप? जैसे रास्ते बने हुए किसी से भी तो 3 मंडल हैं क्या ना, 3 मंडल, बीच में से राधा कृष्ण, फिर 1 फिर 2 फिर 3, 3। तीसरे के जो कर्णिका है वो रास्ता। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले युगल का नेतृत्व कुंजी, उसके बाद फिर अष्टचक्रियों और उसके बाद फिर मंजरियों का स्थान। हाँ, 3 बार तीसरे मंडल। तीसरे में मंजरियां गेट कीपर। कर्णिका तो हर जगह है ना, कर्णिका तो हर जगह है ना एंट्री। है पर जो तीसरे मंडल में है वो उधर से तो आएंगे। उस चूर्ण से रास मंडल सुवासित हो गया है। स्वर्ण की विमान चारिणी देवियां भी रास दर्शन कर विमोहित होकर आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करती हैं अथवा सुगंधित चूर्ण विकीर्ण करती हैं। उनके रास दर्शन की एवं भगवत प्रेम में विमोहित होने की बात श्रीपाद शुक मुनि ने भी। दीदी चूर्ण में क्या होता है? चूर्ण में इसमें चूर्ण बताया है ना, इसमें कुछ सुगंधित चूर्ण। सुगंधी सुगंधी चूर्ण, इसमें। सुगंधी चूर्ण तो कई बार आता है ना, सुगंधी चूर्ण का लेप करते हैं सवेरे भी शाम हाँ को। हाँ, नहीं लेप तो है। अच्छा, ये सुगंधी चूर्ण लेप वाला ही है, तो एक खाने वाला भी है ना? जैसे वही, जैसे एक तरह से मुख शुद्धि वाला ऐसे हाँ वही ना? वही जो रामदेवी सुदेवी झूले पर चढ़ते हैं हाँ, लेके तो जाती है ना, हाँ बस वही है। बस वही। देवांगनाएं आकाश मार्ग से ब्रजगोपियों के साथ श्री कृष्ण की ऐसी रास लीला दर्शन कर काम पीड़ित और विमोहित हो गई एवं निशानाथ चंद्र तथा ग्रह नक्षत्रों के साथ विस्मित हुई। यहाँ देवियां काम पीड़ित हुई, इससे ये समझना होगा कि वे भगवत विषयक प्रेम भाव से पीड़ित होकर विमोहित हुई। इसलिए देवियों का रास स्थली पर पटवास या सुगंधित चूर्ण विकीर्ण करना असंभव नहीं है। अथवा पटवास शब्द का अर्थ पट्ट शाटी, पट्ट वस्त्र या साड़ी भी होता है। अर्थात जब गोपियां चक्रवत घूम घूम कर नृत्य कर रही थी तो उनके पट्ट वस्त्र घाघरा रास मंडल में प्रसारित हो रहे थे। फिर रास लीला में प्रेम सीमा का चरम विकास है। प्रेम की चरम सीमा है महाभाव। वे ही महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी और उनकी महाभाववती सखियां इस रासोत्सव के मिलन मेले में विचित्र प्रेम परिपाटी के साथ प्रेम के विषय श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये रासलीला उनकी प्रेम परिपाटी का महामहोत्सव है। किंकरी लीला के माध्यम से पारस्परिक प्रेम परिपाटी देखकर रास में प्रेम सीमा का चरम विकास अनुभव कर रही है। श्रीपाद शुक मुनि ने भी महारास का वर्णन करते समय पारस्परिक प्रेम परिपाटी की बात बड़े सुंदर ढंग से कही। फिर रास मंडल मधुर मधुर हास्य से सुशोभित है। रास आनंद रस का महामहोत्सव है। अंतर का आनंद अथवा आस्वादन हास्य में व्यक्त हुआ है, भावपूर्ण हास्य है, तभी इस हास्य माधुरी की तुलना नहीं। श्रीपाद शुक मुनि ने कहा है, मधुर हास्य के साथ मनोहर भ्रूविलास, उससे शत शत प्रेमपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। परस्पर के हास्य माधुर्य से कृष्ण और गोपियों दोनों का ही मन विमोहित है। फिर रास में दिव्य अथवा अप्राकृत भूषण आदि का मधुर विलास है। महाकवि कर्णपुर की सार्थक वाणी है कि माधुर्य सिंधु में जो भी गिरता है वही माधुर्य में हो जाता है। और नृत्य के समय महाभाव के भूषण आदि की दिव्य निक्कण ध्वनि से रास मंडल ओतप्रोत है। और फिर प्रेमी और प्रेमिका की पुलकित भुजाएं एक दूसरे के स्कंद पर प्रसारित हैं। श्रीपाद शुक मुनि ने कहा है, महाभाव की भुजाओं के स्पर्श से सच्चिदानंद के शरीर में और आनंदमय की भुजाओं के स्पर्श से महाभाव की मूर्ति में विपुल पुलक का संचार होता है। ऐसी है अत्यंत सुललित रासलीला, जिसके लालित्य अथवा रमणीयता का अंत नहीं है। वस्तुतः प्रेम वस्तु ही सुललित है। उसी प्रेम का चरम कोटि का विलास जिस लीला में है तो वो सुललित होगी, ये कहना ही पर्याप्त है। रास का लालित्य अखंड अद्वय ज्ञान तत्व के मन तक को पागल बना देता है। श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। वो सार्थी प्रार्थना करते हैं कि उसी रास में रासेश्वरी की सेवा का सौभाग्य कब मिले।